संगीत, उजड़ा हुआ सुहाग, बहन हुई विधवा, डाकू सूरज सिंह। सिंदूर मेरा लिया है, कुछ भी सोचा बेचारा नहीं है, फिर सिंदूर मेरा लिया है। वचन दिया था कि जब हमारे जिस्म पर होगी कानून की वर्दी तो मैं तुम्हें दूंगा इतना बड़ा। अब जाकर के मैं सबसे पहले अपने बड़े भैया से मुलाकात करूंगा और पहली सलूट अपने बड़े भैया को। और कहिए भरतलाल कैसे हो? ठीक नहीं, क्या हुआ, तबीयत नहीं अच्छी है क्या? नहीं तबीयत ठीक है लेकिन बातचीत करे खिया कोई तेरे चोंच लड़ा के नहीं मिलती रहे। अच्छा, लड़ाई झगड़ा कोई करे नहीं मिलती। लड़ाई व झगड़ा करने के लिए नहीं मिलता था, बस यही इसीलिए तुम्हारा हाल चाल नहीं अच्छा। हाँ वह ना अच्छा। अरे तुम क्या जानो हम पर क्या बीती है। जब हम ट्रेनिंग करने के लिए गए थे तो सुबह दौड़ने के लिए जाते थे तो वहां तुम्हारी हमें बहुत याद आती थी। मैं बैठ करके तन्हा के लिए रो लेता था। यही के बाद तो हमका हिचकी आवे लगती रहे। कैसे हिचकी? इतनी दूर हम तुम्हें याद करते थे तो यहाँ तुम्हें हिचकी आती थी। ना मानो तुम कमरा का जाओ, अब हम याद के बाद तुमका हिचकी है। मानता हूँ तुम्हारी बातों को। और बताइए, और हमारा फोन नंबर लेकर फोनो ना करो हमारे एक तो दिन। वो भूल ही गया था। हाँ भूल कहने का, भूल का नंबर नहीं, नंबर नहीं भूले थे। हाँ बसरते वो जो नंबर लिख करके दिए थे तो वो नंबर की पर्ची नहीं हमारे पास बची थी। पर्चे गए वही गए। हाँ अब याद कर लो, याद करो। 99 हाँ 56 56 99 56 56 0814 0814। अब याद रखियो। याद रहेगा। ठीक। और बताइए, सब ठीक लेकिन डाकिया वाला है। डाकिया? डाकिया आया था तो पत्र दे गया है। पत्र? प्रो ये पत्र जानते हो कहाँ से आया है? कहाँ? ये पत्र किसी और ने नहीं भेजा, बल्कि जब हम पुलिस ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई और मुलाकात उससे मोहब्बत हो गई। भैया तुम तो मोहब्बत कैले हो, अब है तुम्हारे कुछ दिन बाद बियाह हो जाई, हमका रड़ुए मरी जीबा। मैं भैया से कहकर तुम्हारी अच्छी खासी शादी करवाऊंगा, पता है तुम्हें? पढ़ो पत्र पढ़ो, पहले पत्र पढ़ो। प्यारे भैया सूरत तुम खुश हो। मैं तो समझता था कि ये पत्र हमारी प्रेमिका ने भेजा है, इसीलिए तुमसे कह रहा था कि ये प्रेम पत्र है। ये प्रेम पत्र नहीं, ये पत्र भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे बड़े। यही होती है भरतलाल एक भाई भाई की मोहब्बत। प्यारे भैया सूरत तुम खुश रहो। आगे का अशुभ समाचार। व्हाट? यू का है? आगे का शुभ समाचार कि तुम्हारे भाई सूर्य प्रताप को 376 के केस में जेल लिए जाया जा रहा है। अगर तुम अपने भाई से मुलाकात करना चाहते हो तो आकर के सेंटर जेल जिला रामगढ़ मुलाकात कर सकते हो। पत्र भेजने वाले सूर्य प्रताप, मोहल्ला काशीनगर, जिला सुल्तानपुर। पत्र पाने वाले उन्हीं के छोटे भाई सूरज, मोहल्ला काशीनगर, जिला सुल्तानपुर। यह कैसा पत्र आ गया रे भरतलाल? जी भैया। मेरी तो हंसते खेलते दुनिया में आग लग गई। दिल के अंदर अरमान चॉइस थे कि मैं अपने भाई के सामने जाऊंगा, अपने सीने से लगा करके पहले सैल्यूट करूंगा, सारी दुनिया की खुशी अपने बड़े भैया के कदमों में डाल दूंगा। जिस वक्त मेरी मुलाकात होगी तो भैया के हाथों में जंजीरें जकनी होगी। तुम ये काम करो, तुम क्वार्टर पर ठहरो, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ जिला रामगढ़। पता करूंगा कौन वो इंसान है जिसने मेरे भाई को फंसाने की। लोटाराम, सर रंडी का कोठा और मंदिर का घंटा, ये पुलिस की नौकरी 24 घंटा। जब देखो तो ड्यूटी ड्यूटी
देखो लोटाराम, जी। मैं इसी वक्त अदालत से आ रहा अदालत से आ रहे हो? हूँ। रूपा के बयान से अदालत ने सूर्य प्रताप को 7 साल की बामुशक्कत सजा दे दी। सजा हो गई? सजा हो गई। अगर आज का दिन वो बयान न दिया होता तो शायद सूर्य प्रताप को सजा नहीं हुई। जो लड़की जब चीख चीख बयान दे रही थी तो सजा होनी थी। यही तो बात है। What is your name? सर नाम माय नेम इज इंस्पेक्टर सूरज सिंह। इंस्पेक्टर सूरज जी सर। अब ये भी ट्रेनिंग करके आ रहे हो जी फिर भी तुम्हारे आंखों में आंसू। ये मैं क्या देख रहा था? इन आंखों की आंसू की बहती एक वजह है सर। कौन सी ऐसी वजह है जो तुम्हारे आंखों में आंसू आ रहे हैं? जिस वक्त सर मैं ट्रेनिंग करके अपने घर आया तो उसी वक्त एक पत्र आ गया। कैसा पत्र? जिस पत्र में लिखा था कि आपके भाई सूर्य प्रताप को 376 के केस में जेल लिए जाया जा रहा है। कहने का मतलब जो सूर्य प्रताप है वो मेरे बड़े भाई, मैं उनका छोटा भाई, मेरा नाम ठाकुर सूरज सिंह है सर। ऐसे इसके मतलब तुम सूर्य प्रताप के भाई हो? अरे मतलब उसका नाम जानते हो सूर्य प्रताप ने क्या किया है? क्या किया है सर? क्या किया है? अगर मैंने बता दिया तो तुम्हारा कलेजा निकल करके मुख में आ जाएगा। मैं सुनने के लिए बेताब हूँ सर। इसी रामगढ़ में एक झोपड़पट्टी पड़ती है। वहां पर एक बैठक किसान बेचारा रहता है और उसके एक लड़की है रूपा। वो बेचारी रामगढ़ से दवा लेकर के वापस आ रही थी। रास्ते में तुम्हारा भाई सूर्य प्रताप मिला तो और रूपा से कहने लगा कि तेजी से धूप हो रही है, हमारी गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें झोपड़पट्टी छोड़ते हैं। लेकिन झोपड़पट्टी ले जाने के बजाय एक सुनसान जगह पर ले गए और ले जा करके रूपा की इज्जत से खेला। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता सर। ऐसा हुआ है। जो बात आपकी जुबान से कहते हुए नहीं बनती वो हो कैसे सकते सर? हो गया। मेरा भाई किसी कीमत पर किसी बहन बेटी की इज्जत नहीं लूट सकते सर, क्योंकि वो इंसान क्या पराई बहन बेटी की इज्जत को बर्बाद करेगा जो सारा जीवन देश की सेवा के लिए अर्पण कर डाला हूँ। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मेरे भाई को फंसाने की साजिश रची गई है। मैं अपने भाई के केस की फाइल को ओपन करवाना चाहता हूँ। और इतना ही नहीं इंस्पेक्टर सूरज, वो रूपा के बयान से अदालत ने उसे 7 साल की बामुशक्कत सजा दे दी। क्या कहा? तुम्हारे भाई को सजा हो चुकी है। नहीं सर, ये आपने क्या किया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि पुलिस को चाहिए साबुत के ऊपर पुलिस अपना कार्य करती है। और रही बात तुम्हारी, तुम अब ये भी ट्रेनिंग करके आए हो। जी सर। तुम्हारी ज्वाइनिंग कहीं नहीं हुई है, इसलिए हम तुम्हारी ज्वाइनिंग लखीमपुर थाना निघासन में कर रहे हैं। नहीं सर, नहीं सर, मैं जिला लखीमपुर थाना निघासन ड्यूटी नहीं कर सकता। क्यों नहीं करोगे? मेरे राम जैसे भाई के हाथों में जंजीरें जकड़ी और मैं जाकर के थाना निघासन में ड्यूटी करूंगा? नहीं सर, अगर मैं ड्यूटी करूंगा तो इसी थाना रामगढ़ में। क्या? हाँ, वरना इस कानून की वर्दी उतार कर अपने वतन चला जा। क्या? इस वर्दी को अपने तन का लिबास समझ रखा है? जब चाहो तो इसे उतार दो और जब चाहो तो इसे पहन दो। अरबोर, तेरा सामने आओ। अरबोर, इंस्पेक्टर सूरज का कहना है कि अगर ड्यूटी करूंगा तो रामगढ़ थाने की करूंगा, अन्यथा नौकरी से रिजाइन हो जाऊंगा। अब अगर मेरी बात मानी जाए तो हम कुछ कहें। अरबोर, आप पुराने हवलदार हैं और लगभग 25 साल से नौकरी कर रहे हैं। कई थाने आपने देखे होंगे, लेकिन आपकी बात कब नहीं मानी गई? साहब, मैं कहना ये चाहूंगा, जो सूर्य प्रताप सिंह बेचारा जेल चला गया वो कोई रोड छाप आदमी नहीं था। नहीं, रोड छाप नहीं, वो अपने डिपार्टमेंट का ही आदमी था। वो अपने ही विभाग का था। हाँ। और विभाग का धर्म कहता है विभाग की मदद करना। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए रबो, पुलिस करती है साबूत के ऊपर अपना काम। ये तो करती है। फिर साहब सोचो, ये सूर्य प्रताप सिंह के छोटे भाई हैं, इनका नाम है सूरज सिंह। हाँ, हमारी रियायत तो यही है कि इनको ड्यूटी थाना रामगढ़ में दी जाए क्या? और अपने भाई की फाइल को देखकर विवेचना अच्छी तरीके से करें, अपने भाई को निर्दोष साबित करके दूध का दूध और पानी का पानी करके अपने भाई को छुड़ा सके। ओके, राइट। ये हमारी राय है। तुम्हारा कहना ठीक है रबो,
इंस्पेक्टर सूरत, मैं तुम्हें ड्यूटी रामगढ़ थाने की दे सकता हूं, लेकिन ड्यूटी ईमानदारी और वफादारी से तुम्हें करना होगा। जो भी काम करोगे कानून के दायरे में रह करके ही करोगे। सर। और रही बात तुम्हारे भाई सूर्य प्रताप की फाइल, कल 10 बजे वो फाइल तुम्हारे टेबल पे मिल जाएगी। सर मैं तुमसे वादा करता हूँ, सूरज के लिए जान से प्यारी अपनी भारत माँ की शान है और सच्चे पुलिस अफसर की वर्दी पहचान है। मैं जो भी काम करूंगा कानून के दायरे में रहकर करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये कानून की वर्दी पर दाग नहीं आने दूंगा, अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा। इंस्पेक्टर सूरत, जी सर। जब तुम फाइल सूर्य प्रताप की देखोगे तो अच्छे ढंग से मुआयना करोगे, विवेचना करोगे। अगर कहीं कोई ठोस साबुत तुम्हारे हाथ लग गया तो तुम अदालत में जाकर के अपील करके अपने भाई को बाइज्जत रिहा कर सकते हो। क्यों नहीं सर, मैं आज तुम अपने हेडक्वार्टर पर आराम करो, जी। कल 10 बजे थाने की ड्यूटी। ओके थैंक यू। ओके राइट, चल रहा हूं। जय हिंद। कम हेयर यू, कम हेयर यू। व्हाट इज नेम? सर मेरा नाम है लोटाराम उर्फ पेलू, आपके हैं तो आपकी ले लूं। नाम है कि भौसड़ी की बनिया मऊ के पुराण है तुम्हारी। आज के बाद सिर्फ तुम्हारा नाम लोटाराम होना चाहिए, समझ गए? ये सर। पीछे अरे किसी अधिकारी से बात किया करो, सुलझे दिमाग में बात किया करो लोटाराम। अर्रबोर हवलदार, ये साहब, जिस वक्त मेरे भाई के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया जी। उस वक्त तुम मौजूद थे? अरे हम तुम्हारे भाई के साथ में 3 महीने ड्यूटी किए हैं, 3 महीने। ये बैठो किसान कहाँ रहता है? ये झोपड़पट्टी का रहने वाला है। वहीं पर रूपा रहती है? हाँ, वही बैठू किसान की बेटी है रूपा। अच्छा। ये झोपड़पट्टी का रहने वाला है और जिसका भाई जेल में सड़ रहा हो वो अपने हेडक्वार्टर आराम फरमाए। नहीं, ये तो नामुमकिन है। तो हम अपने भाई को हम ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छुड़वा लें। तुम ये काम करना। बोलिए। एसपी साहब क्या कह करके गए हैं कि 24 घंटा के अंदर तुम्हारे भाई की फाइल तुम्हारे हाथों में होगी। हाँ होगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर मैं भी दिखाऊंगा। यही कहता हूँ। तुम याद रखना, किसी भी कीमत पर 24 घंटा के अंदर हमारे भाई की फाइल हमारे टेबल पर होना चाहिए। मैं वादा करता हूँ तुम हेडक्वार्टर पे आओगे तब हम तुम्हारे भाई की फाइल को लेकर हाथ में खड़े मिलेंगे। अगर वो फाइल हमारी हम तक नहीं पहुंची तो मैं तुम दोनों की फाइल को खोल आराम। यहाँ का माहौल ही बहुत गड़बड़ है। हाँ यहाँ का हो जिस प्रकार से लोमड़ी चालाक रहती हाँ सर। इस प्रकार चालाक रह के ड्यूटी करना, वरना किसी खंडक में पड़े होंगे। चलिए। जय हो दादा ठाकुर की जय हो। क्या बात है रे? मालिक, हम क्या देख रहे हैं यार? बिल्कुल आप तो मंत्री नेता विधायक बने घूम। जाहिल कमार हो। क्यों? रामगढ़ विधानसभा से विधायकी का चुनाव लड़ रहा हूँ। यानी चुनाव लड़ रहे हो? क्यों? अब तो तुम बिल्कुल निरोध हो जी। हम जूता निकाल के मारेंगे, निर्विरोध। मालिक एक बात है, क्या है? जब तुम नेता विधायक हो ही जाओ फिर तो हमका तुम अपन पेहे बना ले। फिर वही बात। अरे अपने प्रिय, हाँ वाह वाह। अरे बचपन से नौकरी करता चला आया है। हाँ? अब तो तुम अरे तू तो मेरा मुंह लगा वैसे भी है। तुम तो जान छोटे पड़ते करी थे क्या? नौकरी। हाँ नौकरी करते हो, लेकिन मेरा दोस्त कहाँ रे? सामने मेरे डालो वो आ रहे हैं। शमशेर से। जय शंकर। जय शंकर। कौनी पार्टी से टिकट मिल गया? ओ तुम्हें भी बताना? क्यों हमें नहीं बताना है तुम्हें? अरे यार विधानसभा से, अपने ही रामगढ़ से विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं विधायकी का। मतलब आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अरे विधायकी का? क्यों? बहुत अच्छी बात। अरे यार मेरे दोस्त, और जनता के कहने के अनुसार कल मेला मैदान में अरे जनता समारोह मीटिंग का प्लान भी रख दिया है। अच्छा अच्छा। जनता को संबोधित करना चाहता हूँ। ओ इतना बड़ा फैसला।
आपने हमको बताया भी नहीं। अरे यार तुमसे क्या बताना। हाँ अरे जिस गाड़ी में मैं चलता हूँ उसी गाड़ी में लेकर चलता हूँ यार। जी जी अरे आपसे क्या बताना। मानते हैं। लेकिन क्या है? यार मेरे दोस्त, क्या? जनता के कहने के मुताबिक कल मैंने मीटिंग का प्लान रख दिया, तो लेकिन यार पैसा मेरा फंसा हुआ। पैसे की बात है यार मीटिंग में 1-2 लाख का काम है। मतलब अगर पैसे की बात है तो अपने दोस्त से खुले शब्दों में कह सकते हैं। तेरे पास पैसा? कितना पैसा चाहिए? अरे रे 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 बोलो तो। इतने पैसे में काम नहीं चलेगा, और फिर? मोटी रकम चाहिए, मीटिंग का मामला है। अरे लाखों और करोड़ों में होना चाहिए पैसा। 10-50 हजार में काम हो सकता है। अरे यार 50-60 लाख रुपए अगर हो, हाँ? अरे तो 1-2 मीटिंग का कार्य तो हो ही जाएगा। मतलब 50-60 लाख रुपए चाहिए आप। अरे क्यों? आपके एहसान काफी है, और मैं आपके एहसानों को उतारूंगा कैसे? इसी प्रकार अगर मैं आपके चुनाव में पैसा लगा दूं तो उसमें मेरा फायदा। अरे यार फायदे की बात करते हो, जितना पैसा तू देगा उस पैसे का 2 गुना। मतलब विधायक होने के साथ साथ हाँ। जिस गाड़ी में बैठ कर चलूंगा, हाँ। अरे यार मेरा दोस्त तू भी बैठ के चलेगा तो मैं आपको रुपए दूंगा पूरा 60 लाख। 60 लाख तो समझो 1,20 लाख हाँ आपका। अगर ये बात है अभी चाहिए पैसा? अरे तत्काल चाहिए। 1 मिनट ठहरो, नौकर से बात करो, मैं अभी आता हूँ। पहुंचो। नौकर देखा यार हमारा दोस्त, कहते हैं यार को यारी मंजूर है। तो बम्बई से कलकत्ता कितनी दूर है? अरे ये हमारा दोस्त ही नहीं बल्कि हमारा अंग है। सही कहा, ये आपका। चाप साले जाहिल गवाह। आओ 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 सच्चे दीदार। क्या बोल रहे थे? दोस्त को दोस्ती मंजूर है। बम्बई से फिर कलकत्ता कितनी दूर है? राइट, आपका सत्य है। अरे दोस्त नहीं तू तो मेरा अंग है। इसमें पूरा 60 लाख रुपया है। इसी में इससे आपकी एक नहीं मतलब हाँ 2-4 20 मीटिंगें हो सकती है। अरे बिल्कुल होंगी यार। हाँ, चलो पकड़ो ये पैसा और मीटिंग की तैयारी करो। बिल्कुल बिल्कुल मेरा पैसा तत्काल हमें चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? पैसा मेरा है, इसको मुझे दीजिए। दादा ठाकुर को पैसा ये देते हो क्यों?